एनिमल किंगडम में बाकी जानवर कितने ही तेज, फुर्तीले और चालाक स्वभाव के क्यों ना हो, लेकिन राजा तो राजा ही होता है। हालांकि अपने सर्वाइवल के लिए बाकी जीवों का शेर के खिलाफ बगावत करना एक नेचुरल प्रोसेस है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन झुंड में रहने वाले शेर ऐसे छोटे मोटे विद्रोह से निपटना जानते हैं। ये अपने शिकार को छल या बल हर कीमत में पा ही लेते हैं। खैर, शिकार को पाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी सत्ता बनाए रखना एक अहम कार्य है जिसको लेकर एक शेर हमेशा अलर्ट पर रहता है। हर राजा को एक खौफ होता है कि लड़ाई में एक मात इन्हें झुंड से बाहर कर सकती है, इसलिए शिकस्त नाम का शब्द इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सवाना में अगर कभी कोई जीव इन्हें हराने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रोमांचक बैटल ऑफ लेकर आए हैं जो विशेष तौर पर शेर और भैंसों के बीच लड़ी गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बैटल ऑफ में कौन किसे हरा पाता है। ये बात हर कोई जानता है कि शेर धरती के सबसे बड़े वाइल्ड कैट्स में से एक है और दूसरी तरफ बफेलोज जानवरों की एक अलग प्रजाति है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो इन दोनों जानवरों के बीच प्रतिस्पर्धा का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शेर फूड चेन का टॉप प्रेडेटर है जबकि भैंस शेर की फूड लिस्ट का हिस्सा है। आमतौर पर जब भी ये जानवर टकराते हैं तो जीत शेर की ही होती है, लेकिन कभी कभी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां भैंस अपने रक्षण के लिए हर तरकीब अपनाती है। अब हम आपको कुछ ऐसी रोमांचक लड़ाइयां दिखाने वाले हैं। सबसे पहले भैंस और शेर के बीच होने वाली इस घमासान पर नजर डालिए जहां एक शेरनी एक अकेले भैंसे को शिकार बनाने की कोशिश करती है। आप देख सकते हैं कि कैसे शेरनी ने भैंस पर पीछे से हमला किया है और वो उसे काटना शुरू करती है, लेकिन तभी भैंस के झुंड की नजर इस हमले पर पड़ जाती है। इस जीव का साथी दौड़ते हुए शेरनी की तरफ बढ़ता है और अपने सींग से उसे पंख की तरह हवा में उड़ा देता है। इस पहले हमले से उसका जी नहीं भरता और फिर शेरनी पर अपने सींगों से जानलेवा हमला करता है। इस बैक टू बैक हमले के बाद तो जरूरी है कि शेरनी बुरी तरह घायल हो गई होगी। हमारी पहली बैटल ऑफ में भले ही भैंस की जीत हुई हो, लेकिन दूसरी क्लिप में शेरनी पहले से ही शिकार को चारों खाने चित कर चुकी है। वो इस लजीज गोश्त को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, लेकिन लगता है कि वो अपना भोजन इतनी आसानी से नहीं खा पाएगी। आप देख सकते हैं कि भैंस के परिजन कितने गुस्से में शेरनी की तरफ बढ़ते हैं और वो अपने साथी को शेरनी के चंगुल से बचाना चाहते हैं। पहला अटेम्प्ट फेल होने के बाद बफेलोस का झुंड एक बार और शेरनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसकी दहाड़ और फुर्ती इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। हिम्मत करके एक बार फिर ये झुंड आगे बढ़ता है और शेरनी को घेरना शुरू कर देता है। हैरानी की बात है कि उस पर हमला करने के बजाय ये झुंड अपने साथी को खड़ा करने की कोशिश करते हैं और फिर शेरनी को डराने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि इस शेरनी पर हमला करने का दम इस झुंड में से किसी में भी नहीं है। खैर, इतने में इस शेरनी को एहसास हो जाता है कि उसे अपना शिकार त्यागना होगा, क्योंकि वो इस झुंड से दुश्मनी मोल लेने का नहीं सोच सकती। एक अकेली शेरनी पूरे झुंड पर भारी नहीं पड़ सकती, इसीलिए आखिर में शेरनी अपनी जान बचाने के लिए भागती है। भैंस भी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद वापस अपने झुंड में लौट जाती है। जंगल में शिकार करने के लिए कभी कभी शेर को जमीन छोड़कर पानी में भी उतरना पड़ता है। शेर जानते हैं कि शिकार पाने की सबसे सटीक जगह नदी और तालाब है, इसलिए अक्सर इन जीवों को नदी पार करके दूसरे छोर पर जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये शेरनी नदी में पानी पीने आए भैंस पर बिलख पड़ती है। अकेले अपने शिकार की जान लेने में असमर्थ होने पर दूसरी शेरनी भी अपनी साथी की मदद को आगे आ जाती है। ये दोनों भूखे जानवर अपने शिकार को काटना शुरू कर देते हैं और कुछ ही पल में उसकी जान ले लेते हैं। शेर की खासियत यह है कि वो बड़े से बड़े और ज्यादा से ज्यादा वजन वाले जानवरों को भी आराम से मार सकती है, लेकिन यहाँ भैंस चाहकर भी इस हमले से अपना बचाव नहीं कर सकती और इनका भारी भरकम शरीर भी वही मूव करने में असमर्थ है। आप देख सकते हैं कि भैंसों का पूरा झुंड कैसे नदी किनारे होकर खड़ा केवल तमाशा देख रहा है। यहाँ शेरनी अपने शिकार को खींचकर बाहर लाने का प्रबंध कर रही है। एक आखिरी कोशिश कर भैंस पानी में उतरकर शेरनियों को भगाने का सोचती है, लेकिन केवल शेरनी की गुर्राहट से वो पीछे हट जाते हैं। कहना पड़ेगा कि आज इस भैंस की किस्मत खराब थी जो संगी साथी साथ होते हुए भी उसका रक्षण नहीं कर पाए। आगे शेरनियां मिलकर शिकार को खींचती हैं और अपने झुंड के पास ले जाकर आपस में मिल बांटकर उसे खाना शुरू कर देती हैं। देखिए कैसे शिकार पर पूरा झुंड टूट पड़ा है। दरअसल शेरनियां इस फिराक में रहती हैं कि बड़े से बड़े जीव को अपना शिकार बनाया जा सके ताकि इनके झुंड की सभी जरूरतें पूरी हो सकें। ऐसे में भैंस और विल्डबीस्ट जैसे जानवर इनके लिए शाही दावत होते हैं जिन्हें यह हर कीमत पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक भैंस वजन में 1000 किलोग्राम तक हो सकती है। इतने भारी भरकम शिकार को मारना शेरनियों के लिए भी काफी कठिन काम है और इसीलिए कभी कभी पूरा झुंड मिलकर भी अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता। इसके विपरीत भैंस की बात करें तो आकार में बड़े होने के अलावा
भैंसों के पास ऐसा कोई अनोखा फीचर नहीं है जो इन्हें दूसरे जीवों पर विजय दिला सके। मुश्किल की घड़ी में खुद को बचाने के लिए इनके पास मजबूत सींग होते हैं और ये केवल इसी फीचर के दम पर बाकी जानवरों से भिड़ जाते हैं। भैंसों को अक्सर गुस्सा तब आता है जब इनके परिजन पर हमला दागा जाता है। एक भैंस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन भारी भरकम के चलते इनकी ये तेजी केवल शॉर्ट टर्म की होती है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने पर जब कभी भैंस अपने दुश्मन पर वार करती हैं, तो इनके सींग उनके लिए बुरी तरह घातक सिद्ध होते हैं। इससे पता चलता है कि इन जानवरों में मजबूती जरूर होती है, लेकिन यह मजबूती ज्यादातर शेरों के सामने फीकी पड़ जाती है। हालांकि कभी कभी किस्मत इनका साथ देती है और जीत इन्हें हासिल हो जाती है। दोस्तों, अब जरा इस क्लिप को देखिए जहां दो शेरनियां पूरी फुर्ती के साथ झुंड की तरफ दौड़ी चली आती हैं। शेरनियां अपने शिकार को पाने के लिए भैंस को अपने झुंड से अलग करने की कोशिश करती हैं। एक टारगेट फिक्स हो जाने के बाद ये अपने शिकार के कंधे पर सवार होने की कोशिश करती हैं ताकि उसकी गर्दन तक पहुंच सके और गला घोंटकर उसकी जान ले लें। ये एक अकेली क्लिप नहीं है, बल्कि ऐसी कई क्लिप्स हैं जहां भैंसें रफ्तार में बाजी मार लेती हैं और शेरनी की पकड़ से बचकर निकल लेती हैं। शेर भैंस के सामने से हमला करने के बजाय पीछे से वार करते हैं। इसका कारण खुद को सींग की मार से सुरक्षित रखना होता है। शेर जानते हैं कि भैंस के साथ सामने से लड़ना मौत को बुलावा देने जैसा है। दोस्तों, ये क्लिप्स बताती हैं कि बहुत सारे शेर मिलकर पीछे से हमला करते हैं तो भैंस अकेली और असहाय पड़ जाती है। उसके जीतने के चांसेस 0 हो जाते हैं। यहाँ पर एक शेरनी सीधे बफेलो की गर्दन पर बिड़कती है और उसे नीचे गिराने के सभी प्रयास कर रही है। इसके अलावा जंगल में हम ऐसी वारदातें देखने को मिलती हैं जिसका नजारा बिल्कुल ऐसा होता है। गला घोंटकर जान लेना शेर का सबसे बड़ा फीचर होता है। अब ऐसे ही एक और क्लिप देखिए जहां शेरनियों के झुंड ने भैंस को अपनी पकड़ में ले रखा है, लेकिन लगता है कि इनके झुंड को अपने साथी के परेशान में होने की भनक लग गई है। सारा झुंड दौड़ते हुए अपने साथी के पास आ जाता है। शेरनी को आने वाले खतरे का एहसास हो चुका है, इसलिए ये पीछे हट जाती है, लेकिन शेर शिकस्त अपनाने को राजी नहीं है। वो प्रे को अपने साथ ले जाना चाहती है ताकि इसे भोजन बनाने का थोड़ा और समय मिल सके। अगर शेर ने अपने शिकार को छोड़ दिया तो इसे दोबारा पाना नामुमकिन होगा। इसी डर से वो हाथ आए भोजन को जाने नहीं देना चाहती, लेकिन आखिर में झुंड की ताकत के सामने शेर को घुटने टेकने पड़ते हैं और वो वहां से समय देखकर 9-2-11 हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि शेर कितनी फुर्ती के साथ दौड़ रहा है। भैंस भी शेर का पीछा कर रहा है ताकि उस पर प्रहार कर सके। ये मोमेंट बेहद खास है क्योंकि ऐसा कम ही होता है जब बफेलो जंगल के राजा को भगाने पर मजबूर कर दें। भैंस से बचने के लिए शेरनी टूटे हुए पेड़ का सहारा लेकर खुद को छिपा रही है ताकि इस आफत को टाला जा सके। हमारी अगली क्लिप ये बताती है कि अगर आप हमले से घायल हो तो दोबारा लड़ाई की शिरकत तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि घाव भर न जाए, क्योंकि जंग चोट को और भी भयानक बना देती है। कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब आप भागने में भी असमर्थ हो जाते हैं। इस क्लिप में शेर अपने टारगेट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यह स्थिति उस पर भारी पड़ जाती है। सींग के हमले से उसकी पैरों की हड्डियों में समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से वो अब भागने में भी असमर्थ हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरे झुंड के सामने कैसे ये शेर जमीन पर पड़ा है। भैंस उस पर अब भी सींग से हमला करके उसे भगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उठने की हालत में नहीं है। आखिर में इस स्थिति से हार मानकर वो अपना साहस खो देता है और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ क्लिप्स और शॉर्ट्स जो बताती हैं कि जंगल का राजा होने के बाद भी कभी कभी जीत बफेलो की हो जाती है। जंगल की दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, जहां ताकत से ज्यादा किस्मत का साथ जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये लड़ाई कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।